आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे किन बातों से प्रभावित होकर आप प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं? देखिए, प्रशांत किशोर से जो मैं प्रभावित हुआ हूँ वो शिक्षा को लेकर के कि उनका पहला जो मुद्दा है कि बिहार के अंदर में शिक्षा की कमी है, जिस वजह से बच्चे जो हैं वो उनके अंदर में क्वालिटी नहीं आ पा रहा है, उनकी सोच नहीं बन पा रही है, वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है और क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। जो ऊपर से लेकर निचले स्तर तक के लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो उनकी ये सोच जो है, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब बिहार में शिक्षा हो। शिक्षा आप लोगों की प्राथमिकता है। जी जी। लेकिन जिस क्षेत्र में अभी हम लोग बैठे हैं वहाँ से पूरे प्रदेश में चर्चा रहती है कि यहाँ से पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग बच्चे बहुत दूर जाते हैं अपने परिवार से कमाने खाने के लिए। तो यहाँ औद्योगिक विकास या रोज़गार सृजन के लिए क्या रोड मैप बना रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ पर ये बिहार को हम लोग एक प्रोडक्ट बेस्ड बिहार बनाना चाहते हैं। जी ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड कि हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर में हुनर है, जी वो मेहनती भी हैं। जी जो हमारे लोग हैं बिहार के, जी। वो मेहनत करना जानते हैं और हर चीज़ जानते हैं वो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो संसाधन होनी चाहिए वो संसाधन की कमी है, संसाधन है ही नहीं। हम निर्भर हैं दूसरे प्रदेश पर, हमारे बच्चे जो है दूसरे प्रदेश में जाके काम करते हैं। जी आप देख लीजिए कि बच्चे जो है हमारे, जो यहाँ से नियर अबाउट 1,17-18 लाख लोग जी बिहार से बाहर हैं। जी और सरकारें तो यहाँ भी है, बिहार में भी सरकार आप रही है। इस 35 साल की मैं बात करूँगा, 30 से 35 साल का जो शासनकाल रहा है, जी इस 30-35 साल में साझा सरकार भी चली है, आरजेडी और जदयू की, भाजपा और जदयू की, दोनों की साझा सरकार और कांग्रेस की चली है। इन लोगों के अंदर में अभी तक ये सोच बनी ही नहीं कि बिहार में जो पलायन हो रहा है, ये पलायन रुकेगा कैसे, रोजगार कैसे उत्पन्न करें, कैसे पैदा करें, ये इनकी सोच बनी ही नहीं। ये लोग सिर्फ जो है सत्ता में रहने के लिए लोगों को गुमराह किया, लोगों को बरगलाया और जात पात की राजनीति की, धर्म की राजनीति की, जिसकी वजह से लोग जो है उनका सेंटिमेंटल अटैक उन पर हुआ, जिसकी वजह से आज बिहार जहाँ था वहीं रह गया। तो ये अफसोस की बात है हमारे इस बिहार के लिए कि हम इतना मेहनती होने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम 28वां नंबर पर आज भी हैं। किसी नेताओं ने ये नहीं सोचा कि हमारा स्टेट 1 to 5 में क्यों नहीं है। सरकार वहाँ भी है जहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं। आप गुजरात में देख लीजिए, गुजरात के बच्चे बिहार में काम करने नहीं आते हैं, दिल्ली के बच्चे नहीं आते, पंजाब के बच्चे नहीं आते हैं, हरियाणा के बच्चे नहीं आते हैं। तो हमारा ये हाल हो गया है कि हम अपने बच्चों को, अपने प्रदेश को और प्रदेश के बच्चे को एक तरह से यहाँ लेबर का फैक्ट्री बना कर दिया। हम यहाँ से सिर्फ जो है मजदूर को निर्यात करने वाले हो गए कि इनको हम जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और प्रोडक्ट जो है उसको इम्पोर्ट करते हैं। जो प्रोडक्शन होता है उनके ही द्वारा प्रोडक्शन किया गया जो है प्रोडक्ट, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। यही जो है हमारे मजदूरी बोलते हैं कि सबसे निचले तब इस पर रहने का यही रीज़न है कि हम लोग जो है निर्यात करने वाले, प्रोडक्ट को निर्यात करने वाले नहीं बने, प्रोडक्ट को हम लोग वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने वाले नहीं बने। और सोच इनकी बनी नहीं। सोच से बना कि हमारा परिवार कितना मजबूत हो, हम हमारे बाद हमारी पढ़ी लिखी पत्नी हो नहीं हो, हमारे पढ़े लिखे बेटे हो नहीं हो, हमारा पढ़ा लिखा पोता हो नहीं हो, वो इस राज पर जो है वो राज कर सके। तो रीज़न ये है कि ये लोग जो है राजनीति अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने कुर्सी के लिए करते हैं, समाज के लिए राजनीति नहीं हो पा रहा है, इस बिहार के लिए राजनीति नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज हम सब कुछ करने के बावजूद भी हम पीछे हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात रही, हम IAS IPS बोलते हैं कि हम बनाते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि IAS IPS की जो तैयारी होती है, जो हो रही है, BPSC UPSC किसी भी चीज़ों की तैयारी जो हो रही है, बिहार में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है। बिहार में इस तरह की तैयारियाँ नहीं हो रही है साहब। अब जाकर दिल्ली में जाकर देखिए, वहाँ है, आप कोटा चले जाइए। अब लोगों के अंदर में एक मैनिया हो गया कि बिहार में एजुकेशन है ही नहीं। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इंटरमीडिएट 10 किया और 10 करने के बाद भी वो सीधे वहाँ तैयारी करना शुरू कर देते हैं। स्कूलों का हाल ये हो जाता है कि स्कूल जो है ये ऐसा जो नहीं करना चाहिए था, मुझे तो शर्म आती है कहने में भी कि अब जो है नॉन अटेंडिंग में काम होता है। जी
सीबीएसई ने भी इस पर एक्शन लेने का काम किया है, लेकिन अब हम लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जनता जानना चाह हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि किसानों को लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, किसान अब तक जो खेती कर रहे थे वो अपने खाने वाली खेती कर रहे हैं, ये उतना ही उनको उगा रहे हैं जो अपने परिवार के अंदर भी किसी तरह से उनका खाना पीना चल जाए, तो अब तक कर रहे हैं। किसान भी जहाँ थे वहीं रह गए। किसान जो है वो अपनी चीज़ों को निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के पास में उनका एक ऐसा रोड मैप है कि हम तैयार किया है कि हम किसानों को कमाई वाली खेती का इंतज़ाम करें कि खाना भी खाएं और कमाए भी। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसा चीज़ का प्रोडक्शन हम करें जो देश के अंदर में जो जिस चीज़ का यूटिलाइज हो रहा है, लोग ज़्यादा डिमांड से वो करें। तो प्रशांत जी ये करें, किसानों को हम लोग जो मजदूरी में पैसे लगते हैं तो हम मनरेगा के तहत जो मजदूर हम प्रोवाइड करते हैं, तो हम मनरेगा के तहत उनके खेती के लिए हम किसान को मजदूर देंगे ताकि किसान को वो जो उनका प्रोडक्ट है वो महंगा नहीं हो पाए। तो उनके लिए हमारी सोच है। और महिला है, महिलाओं के लिए सोच है कि 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जिनकी जो कैपेसिटी है, हम उनको 4% सालाना ब्याज पर लोन प्रोवाइड करेंगे। लोन प्रोवाइड करके उनको भी सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के लिए है कि महिला भी जो है हमारी सबल हो सके। आप देखते हैं कि आप देख लीजिए चाइना में क्या है कि घर घर में प्रोडक्शन होता है। घर घर में औरतें जो है अपने काम काज से फ्री होकर के छोटे छोटे चीज़ों को बनाती है, बना करके अब 200 400 500 चीज़ों को सिर्फ स्क्रू ही टाइट कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि उसको पैसे उसके पास में आ गए। बच्चे पढ़ लिख करके जब फ्री हो जाते हैं तो अब अपना जो टाइम को उसमें वेस्ट नहीं करते हैं। चाहते हैं कि मेरे माँ बाप जो है उनके पास हमारे पढ़ाई के लिए पैसा हो तो खुद अपने पास में छोटा मोटा काम हो, आधा घंटा खेलने के बाद 1 घंटा कर लेते हैं। तो अब ये है कि घर घर में जब आपको प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से बिहार जो है इसका इकोनॉमी जो है वो ग्रो होगा। ये सोच जो है इन लोगों के पास में बनी नहीं। अब यहाँ पर है कि हमारे जो है हमारे हम लोग का जो एक ये बना के जो वृद्ध हैं लोग हैं 60 साल से ऊपर के लोगों को अब 400 रुपया दे रहे हैं, वे 6 महीना पे एक बार देते हैं, उसमें 25 रुपया कमीशन चला जाता है। समझा? हालात ये है करप्शन का कि हम कह नहीं सकते हैं। अब उसको ये कहेगी वो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके बहुत से ऐसे हैं कि जिनको बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है, सरकार के सहयोग की ज़रूरत है ऐसे लोगों को कि हम उनको कम से कम 2000 रुपया एक सम्मानजनक पैसा जो वो राशि दे सकें। और वो राशि हम इसलिए दे पाएंगे कि हमारे बजट में वो समा जाएगा। जी ठीक है। अब तो भीड़ भी बढ़ रही है, जनसुराज में भी जी जी लोगों की संख्या बढ़ रही है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग भी अब जुड़ रहे हैं आपके साथ। अगर दरभंगा ग्रामीण की बात करें तो आधा दर्जन उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं इस विधानसभा से। अगर पार्टी किसी एक आदमी को प्रत्याशी बनाती, उदाहरण के लिए अगर आपको उम्मीदवार बनाई जाती है, तो अन्य लोगों से समन्वय बढ़ाने के लिए क्या नीति होगी जिससे कि विरोध ना हो, पार्टी के विरुद्ध कार्य ना हो? देखिए, हम लोग के अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग इस पार्टी के अंदर में टिकट लेने के लिए नहीं आए। मैं आपको बताता हूँ, पार्टी में ने जो अपना डिसीजन किया है, जो प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया है, जो मापदंड है उनका, उसमें जो आदमी फिट बैठेगा उसे टिकट मिलेगा। तो अगर हम जनसुराजी हैं और सही में बिहारी हैं, बिहार से मोहब्बत है और बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करना चाहते हैं, ईमानदार हैं और बोलते हैं कि हम बेबाकी से किसी चीज़ को, किसी बातों को रखने वाले हैं कि अपनी ईमानदारी से हम कोई काम कर सकें, तो हमें इन चीज़ों का जो है कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। हमें जिस भी कैंडिडेट को टिकट पार्टी दे देती है, मैं अपनी बात करता हूँ कि पूरा समर्पण भाव से मैं साथ दूंगा, क्योंकि पार्टी जो निर्णय करेगी, जो डिसीज़न होगा, मैं समझता हूँ कि बेहतर डिसीज़न होगा उस विधानसभा के लिए, उस विधानसभा की जनता के लिए कि जो लोग खिदमत खल्क में आना चाहते हैं। ये खिदमत खल्क है, ये जो है आप इसको लोगों ने कमर्शियलाइज़ कर लिया है। पार्टी भी जो है पार्टी बना करके इसको कमर्शियलाइज़ कर लिया है। ये कमर्शियलाइज़ नहीं होनी चाहिए था। आप यहाँ पर नौकरी करने नहीं आए हैं, आप समाज सेवा करने की भावना अगर है तो आप समाज सेवा जब कर रहे हैं तो इसमें आपके अंदर में कोई लालच नहीं होनी चाहिए था। तो अब यहाँ पर पार्टी जिसको दे दे
सब कोई भी दरगाह, मुझे- कोई विरोध नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि कोई विरोध नहीं करेगा, जैसा मेरा उम्मीद है। दरभंगा ग्रामीण की जनता इस बार आपके नाम की चर्चा जोर शोर से कर रही है संभावित प्रत्याशी के रूप में। अगर आप सदन में, विधानसभा में जाते हैं जीत के, तो इन जनता के लिए किन प्रश्नों को प्राथमिकता से उठाएंगे विधानसभा में? देखिए, पहला तो मेरा जो है प्राथमिकता शिक्षा होगा। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा जब हो जाए तो बच्चों के अंदर में इतनी सलाहियत हो जाए, बच्चे जो है वो इतना अर्जित करने के लायक हो जाए कि वो 4 किलो चावल के भिखारी नहीं बने, जो लाइन में लग के 4 किलो चावल दे करके आश्रित होकर गुलामी की ज़िंदगी ना जिए, बल्कि 400 किलो चावल कमा करके वो अपने लोगों को देने की ताकत रखने वाले हो जाए। तो ये हमारा सोच है कि पहला जो मेरा होगा वो शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा, बोलते हैं कि शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि समाज में एक ऐसा बच्चा पैदा हो, ऐसे ऐसे लोग हों जो सही सोच वाले हो जाए। और ये इस पार्टी की सोच जो है, इसका थीम ही आप जान रहे हैं कि सही सोच, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो हमारे जो प्रत्याशी होंगे, जो इसमें एप्लीकेंट हैं, उनको इसलिए चुना भी गया है और वो इसलिए पार्टी में गए भी हैं कि वो सही सोच वाले हैं, सही लोग हैं, तभी सही सोच होगी। जब सही सोच होगी तो कहीं विरोध हमारे पार्टी के अंदर में नहीं होना चाहिए। एक परिचय आपका? मेरा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान हुआ और मैं भी एक संभावित प्रत्याशी हूँ और मैं वैसे निदेशक हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा। राजनीतिक सफ़र मेरा, मैं समझता हूँ 86 से है, 86 से समाज में सक्रिय हैं। जी, और समाज के अंदर में सोशल वर्क में रहा हूँ और आज भी कंटिन्यू हूँ, चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए और आने वाले चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।